औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, thank you so much for watching my YouTube channel Nadeem Shoka TV. If you are new on my channel, please subscribe it and press bell icon for more interesting and informative videos. You can also share your comments, your views, your expert opinions with us through our comments box. Jazakallah. Viewers, today I will talk about the differences between qualitative and quantitative research. Inshallah, after this video, you will understand the differences between qualitative and quantitative research from different point of view. First of all, I want to differentiate between qualitative and quantitative research according to its purpose. The purpose of qualitative research is to understand and interpret social interaction. Basic purpose जो होता है qualitative research का, किसी चीज़ को explore करने के लिए, उसको in depth study करने के लिए, like how we behave, how attitude formed and change, etc. ये in depth और in detail exploration देती है qualitative research. In contrast, quantitative research जो होती है वो to test hypothesis, look at cause and effect and make predictions. Basically ये hypothesis की टेस्टेशन में मदद देती है और ये चेक करने में मदद देती है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है, वो क्या अफेक्ट कर रहा है, और प्रेडिक्शंस में इन्फ्रेंसेस करने में हमारी मदद देती है क्वांटिटेटिव रिसर्च. अकॉर्डिंग टू ग्रुप स्टडी, क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा लेते हैं और यूजुअली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेते हैं, लाइक कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉलिंग सैम्पलिंग, लाइक दैट. इन कॉन्ट्रास्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज पूल ऑफ डाटा लेते हैं और इसमें हम मोस्टली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, लाइक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, stratified sampling and clustered sampling, etc. According to variable, qualitative research studied the whole, not variables. इसमें बेसिकली हमने किसी भी फिनोमेना को, किसी भी इंडिविजुअल को, कोई भी जो चीज़ होती है उसको इन डेप्थ स्टडी करना होता है, इसलिए इसमें हम एज अ होल उस चीज़ को लेते हैं, उसको परसीव करते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्पेसिफिक वेरिएबल स्टडीज़, इसमें हम स्पेसिफिक पार्ट लेते हैं, लाइक इफ यू वांट टू चेक द डिप्रेशंस इन मेल एंड फीमेल, देन you may be properly applied just only one depression scale on that particular individual. That will be quantitative research. According to type of data collections, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो हमारे पास मोस्टली डाटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा डाटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर. इन कॉन्ट्रास्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च के पास अंदर जो हमारे पास डाटा होगा वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड अदर स्टैटिस्टिकल फॉर्म. अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ डाटा कलेक्शंस, इन क्वालिटेटिव रिसर्च, qualitative data such as open-ended responses, interviews, participant observations, field notes and reflections. हमारे पास बेसिकली open-ended questions होते हैं जो कि हमें मदद देते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने में. इन कॉन्ट्रास्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च में चूँकि हमने एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट को, लिमिटेड वेरिएबल को स्टडी करना होता है, इसमें हमारे पास क्लोज-एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, और इसमें क्वालिटेटिव के अंदर हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है. अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्योंकि चूँकि हमने डाटा को स्टडी करना होता है होल, इन डेप्थ और इन डिटेल, सो इसलिए हमारे पास सब्जेक्टिव डाटा होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में. क्वांटिटेटिव रिसर्च में चूँकि हमने एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी करना होता है, चूँकि वो जो कि इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और इन माइनर फॉर्म में,
ऐसे कह सकते हैं आप क्वालिटेटिव में मेजर फॉर्म में और इसमें माइनर फॉर्म में, एक स्पेसिफिक और मिन्यूट फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू रोल ऑफ रिसर्चर इन क्वालिटेटिव रिसर्च, रिसर्चर एंड देयर बायसेस मे बी नोन टू द पार्टिसिपेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स टू द रिसर्चर। चूँकि जब पार्टिसिपेंट का और रिसर्चर का 1-to-1 इंटरेक्शन होगा तो डेफिनेटली रिसर्चर को पार्टिसिपेंट को अच्छी तरह जानने का मौका मिलेगा और पार्टिसिपेंट को रिसर्चर को। इन कॉन्ट्रास्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च रिसर्चर्स एंड देयर बायसेस आर नॉट नोन टू द पार्टिसिपेंट इन द स्टडी। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता, या होता है तो बहुत कम होता है। According to results, in qualitative research, particular or specialized finding that is less generalizable. Specific findings होती हैं less generalizable. Less generalizable इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारे पास small amount of data होता है। In quantitative research की जो findings होती है वो हमारी generalizable findings होती हैं क्योंकि हमारे पास large pool of data होता है, और भी इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। According to scientific method, in qualitative research, exploratory or bottom up, the researchers generate a new hypothesis and theory from the data collected. Qualitative research में basically explore करते हैं चीज़ों को, इसमें mostly inductive reasoning होती है, मतलब आप specific to general की तरफ जाते हैं। In contrast, qualitative research में conformity, आपने एक टेस्ट हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया, आप उसको कंफर्म करते हैं। टॉप टू डाउन मतलब जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। क्वालिटेटिव में स्पेसिफिक टू जनरल होती है और इसमें जनरल टू स्पेसिफिक होती है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह मैंने पहले भी बात की, क्वालिटेटिव रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इज टू एक्सप्लोर, डिस्कवर एंड कंस्ट्रक्ट एंड फॉर्म द न्यू थ्योरीज। इन कॉन्ट्रास्ट, in qualitative research, we merely describe, explain, and predict the hypothesis which we generate in the start of our research. According to focus, in qualitative research, wide-angle lens examine the breadth and depth of phenomena. Basically, हम in depth study करते हैं और हमारा perspective broader होता है। As compared to in quantitative research, narrow angle lens होता है because हम एक particular और specific area को discuss करते हैं, so that's why its angle will be narrow. According to nature of observation, in qualitative research, study behavior in a nature environment. क्वालिटेटिव रिसर्च में नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारी ऑब्जर्वेशन होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारी बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रियलिटी, जब आप इन क्वालिटेटिव रिसर्च जब आप किसी चीज़ को इन डेप्थ स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, उसको इन डेप्थ स्टडी करने का मौका मिलता है, तो मल्टीपल रियलिटीज़ हमारे सामने आती है। इन कॉन्ट्रास्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर चूँकि हम एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एरिया को स्टडी कर रहे होते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर और सिंगल रियलिटी, जो चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं जस्ट उसका पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू फाइनल रिपोर्ट, इन क्वालिटेटिव रिसर्च नरेटिव रिपोर्ट्स with contextual descriptions and direct quotations from research participants. क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास बेसिकली नरेटिव रिपोर्ट्स होती है इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स, जो कि हमने एज इट इज़ जिस तरह हमें रिस्पोंडेंट्स ने बताया होता है उसके अकॉर्डिंग हमने मैनेज करनी होती है। इन कॉन्ट्रास्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट होती है विद कॉरिलेशन, जो कि हमें बताती है कि आया कि इस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है, या एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर क्या अफेक्ट कर रहा है, या इनके दरमियान कंपैरिजन क्या है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती हैं। आखिर में मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ आप तमाम लोगों को, प्लीज़ दूसरों को वो दें जो आप अपने लिए चाहते हैं। मसलन
अगर आप अपने लिए इज्जत चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों को दें। अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपको माफ़ कर दे तो पहले दूसरों को माफ़ करना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मोहब्बत करें, आपसे मोहब्बत करें, आपकी इज़्ज़त करें, तो पहले आपको अमली तौर पे दूसरों से मोहब्बत करनी होगी, दूसरों की इज़्ज़त करनी होगी। अगर चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ इंसाफ करें तो सबसे पहले आपको इंसाफ करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं इस तरह के मज़ीद अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। जज़ाकल्लाह।